अब यहाँ में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। सो यहाँ में बहुलक यानी मोड आपको गिवन है कितना 54। सो x का वैल्यू आपको पता करना है, मान पता करना है। यहाँ में डेंगू से पीड़ित रोगियों के कल्याण के लिए काम करने वाले एक स्वास्थ्य केंद्र ने निम्नलिखित जानकारी दर्ज की है। रोगियों की आयु और रोगियों की संख्या। सो यहाँ में मोड 54 है। सो मोड यहाँ पे देख सकते हैं 54 है। मॉडल एज तो 54 किसके अंदर लाई करता है वो देख लीजिए पहले। तो 54 आता है इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर आता है 45 और 60 के बीच में 54 आता है। सो ये आ जाएगा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारे पास मॉडल क्लास आ चुका है, क्या आएगा 45 to 60। सो L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी ये आ जाएगा 45। H कितना आएगा, इस चीज़ को माइनस कर दीजिए तो 15। तो मॉडल क्लास जो भी होता है उसका सामने वाला वैल्यू हो जाता है F1, उससे ऊपर का वैल्यू होता है F0 और उसके बाद का वैल्यू होता है F2। तो यहाँ में फॉर्मूला देख लीजिए, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू हमने पुट कर दिया है। मोड का वैल्यू देख सकते हैं 54 और L का 45, यहाँ में 16 देख लीजिए, 16 F1 का वैल्यू है माइनस X यानी F0 X है 32 माइनस X माइनस 12 और इंटू 15। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 हमने लिख लिया, 16 माइनस 20। अब ये वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 9। सो 9/15, ये 15 को हमने ट्रांसफर 9/15 आ गया, 16 माइनस 20 माइनस एक्स। सो 3/5 अब क्रॉस कर लेंगे तो 3 इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल टू 5 इंटू 16 माइनस एक्स। सो 3 2 जा 60 माइनस 3x, यहाँ में 16 5 80 माइनस 5x। अब इसे हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे इसे इधर, तो 5x माइनस 3x यानी 2x, 80 माइनस 60 यानी 20। सो x इक्वल टू 10। सो x का वैल्यू मिल चुका है 10 यानी 3 मार्क्स मिल गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमें प्रूव दैट क्वेश्चन है, तो प्रूव दैट का क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम, यानी LHS। तो यहाँ में आएगा 1/cot स्क्वायर a प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर a। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 1/cot स्क्वायर 1/cot a होगा 10a, तो ये tan स्क्वायर a आ जाएगा। सो tan स्क्वायर a प्लस यहाँ पे आएगा 1/sec स्क्वायर a। सो sec स्क्वायर a माइनस 1 आप लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 1, ये tan स्क्वायर a होगा प्लस यह 1/sec a होगा cos स्क्वायर a। सो यहाँ में sec स्क्वायर a माइनस 1 प्लस यहाँ में साइन में चेंज कर लीजिए, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब क्यों कर रहे हैं देखिए, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो sec स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। चलिए राइट हैंड साइड भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। RHS, सो RHS सॉल्व करेंगे 1/1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1/cosec स्क्वायर a। सो 1/cos स्क्वायर a आ जाएगा माइनस 1/cosec स्क्वायर a होता है साइन स्क्वायर a, तो 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यानी ये और ये दोनों देख लीजिए एकदम सेम आ चुका है, यानी 3 मार्क्स मिल गया। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये है आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का है।
यहाँ में दो ज़ीरोस गिवन हैं, दो ज़ीरोस इसका अल्फ़ा और बीटा है, तो आपको अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है 8। सो के का वैल्यू, इस के का वैल्यू क्या आएगा वो पता करना है। सो पहले आप लिख लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। सो यहाँ पे ए बी सी, ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू है के। सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ -4 यानी 4/1 यानी 4 आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू देख लीजिए, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ जाएगा सी बाई ए यानी के बाई 1 यानी के। चलिए तो अब ये लिखते हैं, ये अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 8। सो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 8। सो सॉल्व करते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 8 स्क्वायर। सो इसको आप ले सकते हैं, इसका आंसर आता है माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 64। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो अल्फ़ा स्क्वायर थोड़ा सा रीअरेंज करना है, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये अपने हमने लिखा है अलग से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये लिख लीजिए -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 64। सो अल्फ़ा प्लस बीटा ये तीनों मिल के आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 64। सो वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 4 अल्फ़ा बीटा का 4 स्क्वायर -4 इंटू के इक्वल टू 64 यानी -4k इक्वल टू 64 -16 -4k इक्वल टू 64 यानी 6 8 आ जाएगा यहाँ में, 14 - 6 8 आ गया यहाँ, 5 48 यानी इसे सॉल्व कर लीजिए, k इक्वल टू 48 बाई -4 यानी k का वैल्यू आ जाएगा आपको -12। सो k का वैल्यू आ चुका है -12। सो चेक कर लीजिए, एक बार आप भी चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं है। तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको बढ़िया से करना है और ध्यान रखना है।